किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समर्थता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस पावन पवित्र आध्यात्मिक अवसर पर तमाम प्रांतों से आए हुए प्रेमी देखो ये सौभाग्यशाली इधर पे आते समय मालूम तो सबको था, लेकिन आस पास पड़ोस वाले नहीं है। ये आस पास पड़ोस के लिए थोड़ी है, ये जिज्ञासु प्रेमियों की। ये सौदा आस पास नजदीकी या 24 घंटे रहने वालों उनके नाम नहीं लिखी गई। ये तो जिज्ञासु प्रेमी भक्तजन वो पता है। तो उनका पूरा संदेश शैतान उनको समझाने का, तुम्हारे साथ जितना जो कुछ किया जाएगा सब तुम्हारे को ठीक करने। तो क्या कह रहे हैं कि अरे मन देख कहाँ संसार, 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 कि झूठे भरम हुआ बीमार, झूठे भरम हुआ बीमार, के झूठे भरम हुआ बीमार, झूठे भरम हुआ बीमार, अरे मन देख कहाँ संसार, अरे मन देख कहाँ संसार। क्या कि मेरे मन देख संसार क्या है? संसार तेरे लिए कि तू संसार के लिए, यही नहीं समझ पाया अभी तक। और ये झूठा भ्रम है, और उसी भ्रम की ये बीमारी लग गई तुम्हारे। ये मारा, ये मारा, वो मारा, ये मारा, तुम्हारे यहाँ ये शरीर भी तुम्हारा, ये भी किसी का दिया, और समय आने पर ले लेगा तो तुम कर भी नहीं सकते, इनकार भी नहीं कर सकते। और इसके न देने तो इसमें कोई सहयोग भी नहीं कर सकता, आपको देना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा है नहीं। इस बात को सिद्ध करने के लिए ये तन मन तुम्हारा नहीं है। अगर कुछ तुम्हारे में बुद्धि है तो इससे अपना काम बना, और जिन्होंने काम बना लिया उन्होंने हंसते हंसते सुन ले जा मैंने शरीर से अपना काम बना लिया, अभी ले जा, हमको इसकी जरूरत है। और जो नहीं जानते वो रोते चला गया, चला गया, चला गया। क्या चला, क्या चला गया, क्या आ गया, कहाँ जाना? आया तब भी नहीं जाना, चला गया तब भी नहीं जाना। जब आए तब तुम रोए और तुम जा रहे तो सब रो रहे, तो रोने रोना रहे। क्या कह रहे हैं कि भरे तेरे मन में सभी विकार, 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 जतन से इनको दूर निकार, जतन से इनको दूर निकार, जतन से इनको दूर निकार, जतन से इनको दूर निकार। कहते साध संत की उल्टी वाणी,
तुम विकारों को रोज बढ़ाते रहते हो, करते रहते हो, कहते निकालो उस गंदगी, निकालो। क्यों गंदगी भरते हो? गंदगी में किसी को सुखाराम थोड़ी मिला, तुझे कहां से मिल जाए? तेरे मन में इतने विकार, इतनी गंदगी है, तू खुद नहीं गिन पा रहा और खुद नहीं समझ पा रहा ये गंदगी किधर से आई और आकर के कैसे अंदर में घुस गई। अब हम उसको निकाल भी नहीं पा रहे। तो कह रहे जतन कोई ढूंढो, जतन करो साई मिला। ये जतन, ये युक्ति, ये उपाय है। तो कहा भाई जतन से इनको, वो किनके पास है? जिन्होंने यत्न से अपने के अंदर की गंदगी को निकाली है, काम क्रोध लोभ अहंकार से बिल्कुल एकदम रख ले। कहा उनसे जतन पूछो। वैसे तो महात्मा ने इशारा करके बताया है कि बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कटना, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी यत्न तजा। जितने यत्न उपाय तुम्हें बताए गए, पूजा है, पाठ है, तीर्थ है, व्रत है, हवन जब गंगा से, इससे तो कोई निकाल नहीं पाएगा। क्योंकि तो शरीर है, शरीर तो जड़ है। जब शरीर जड़ तुम्हारे काम आता नहीं है, तो कहा जतन उनसे पूछो जिन्होंने नाम रूपी रतन को संभाल के रखा है, वो जतन। आगे क्या कह रहे हैं? होय फिर झूठा जगत असार, होय फिर झूठा जगत असार, होय फिर झूठा जगत असार, होय फिर झूठा जगत असार। गहो पीर गुरु के चरण संभार, फिर गुरु को चरण संभार, गहो पीर गुरु के चरण संभार, फिर गुरु को चरण संभार। अरे मन देख कहाँ संसार, अरे मन देख कहाँ संसार, हुआ तू झूठे भरम बीमार, हुआ तू झूठे भरम बीमार। कहते जब तुम यत्न सीख जाओगे, युक्ति उपाय जो बताते हैं वो जब सीख जाओगे, तब तुमकी समाधि समझ में आएगा ये तो संसार झूठा है। न किसी के साथ गया, न किसी के साथ जाता है, तो यहीं छूट जाता है। जिसको अपना कहते हो, हमारा मकान है, हमारी दुकान है, हमारी जमीन, हमारे पति बच्चे, और छूट गया सब। अरे भाई तुम्हारा होता तो तुम्हारे साथ जाता, तुम्हारा होता तो तुम्हारा इस पर अधिकार होता। कुछ भी तो नहीं है, फिर भी नहीं समझ पाए। जीवन निकल गया लेकिन जीने का ढंग नहीं। क्या कह रहे हैं? गहर फिर गुरु के चरण संभाल। चरण का मतलब शब्द से, वचनों से। अगर उनके वचनों को संभाल के रखेगा तो क्या होगा कि तेरा ये सब काम बिगड़ा समझ जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि मिले तब उनसे नाम अपार, मिले तब उनसे नाम अपार, मिले तब उनसे नाम अपार, तब उनसे नाम अपार। देख फिर घट में मोक्ष दुआर, फिर घट में मोक्ष द्वार, देख फिर घट में मोक्ष दुआर, फिर घट में मोक्ष द्वार। अरे मन देख
देख कहाँ संसार, सारे मन देख कहाँ संसार, कि झूठे भरम हुआ बीमार, झूठे घर में हुआ बीमार। क्या कहते हैं जब उनकी संग में जाओ क्या देते हैं? नाम धन, नाम मणि, देह देहरी द्वार, गोस्वामी भीतर बाहर जो चार सत्या। जिस नाम में मणियों जैसा उजाला है वो तुमको बख्शीश मुफ्त खैरात में, उसके बदले कोई लेते नहीं, क्योंकि उसकी कोई कीमत नहीं, वो तो अमोलक है, उसके यहाँ संसार में कोई कीमत नहीं। इतनी बड़ी चीज तुमको मिल गई, लेकिन जिसका तुम वस्तु, जिस वस्तु की कीमत अदा करते हो उसकी कीमत तुम समझते हो, और मुफ्त में मिल जाए तो कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं। यहाँ संसार में तुमने जिन रिश्ते बनाए सब महंगे बनाए खर्च कर, लेकिन महात्मा तो कोई पैसे लेते नहीं और आपको ठीक करते रहते। वहां पैसा खर्च हो गया, वहां गंदा किया जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं दिया जाएगा, पाक साफ कर दिया जाएगा। इतना अंतर है संगत का। क्या कह रहे हैं? अगर उनके वचनों को मान लिया, जान लिया, पहचान लिया तो मोक्ष का दरवाजा है ये। जहां महिलाएं मेहंदी लगाती, पुरुष चंदन लगाता, ये मोक्ष द्वार है, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, और पाए निजी पर लोग समाता। इसी यही खासियत शरीर, बाकी इसकी कोई सुगंध की बड़ी सब है, लेकिन ये पाक साफ निर्मल स्थान है, ये मोक्ष का दरवाजा है। और इसी दरवाजे की जानकारी संत महंत, और नीचे वाले दरवाजों को बंद करते हो, गंदगी उसमें जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के दरवाजे हैं उनको बंद करने के लिए कहते, और ये दरवाजा खुल जाए तो हमारा काम हो जाए। और वो बंद पड़ा, जब तक 10वां नहीं खुलेगा 9 से निकलना तुम्हारा मुश्किल हो जाएगा। और कितने युगों से फंसे पड़े होंगे, वो अभी नहीं समझ पाए हो कि जहां फंसे हो हमारा नुकसान है कि लाभ है। जब इतना नहीं जान पाए लाभ है तो फिर तो जानते ही क्या। परमात्मा ने कहा भाई अज्ञानी जीव है, उनको अज्ञानी कहा है। क्या कह रहे हैं भाई? एक एक चीज को समझो, वो अपार है, उसको कोई पारावार नहीं, अनाम उसका कोई नाम नहीं है। और तो संतों ने पहचान के लिए कोई कोई नाम रख दिया, जैसे आपका कोई नाम नहीं, तो माँ बाप ने रख दिया पहचान के लिए, हमारा कोई नाम नहीं है। कोई आत्मा का दूसरा कोई नाम ही नहीं, आत्मा है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए शरीर का नाम रखा जाता है। इसी धोखे के नाम में फंस गया और असली काम बनना। क्या कह रहे हैं? देख फिर घट में मोक्ष द्वार। अगर तुम 9 द्वारों से अलग हो गया, बात समझ में आ गई, तो मोक्ष का दरवाजा है जो तुम्हारे असली काम कार्य वो खुल जाएगा। और जब तक खुलेगा नहीं तब तक तुमसे निकलोगे। वैसे महात्माओं ने तो यहाँ तक कहा, अगर उनकी बात मान लो तो तुम्हारे 9 द्वारों को बंद करके और 9 के प्रेशर से 10वां खुल जाएगा, क्योंकि 9 दरवाजों से शक्ति निरंतर बाहर बहती रहती है। वो आप लोग नहीं पाते, 9 नहीं देखना, आंखों से देख लेते हो, जो नहीं सुनना चाहिए उसे सुन लेते हो, जो नहीं खाना चाहिए वो खा लेते हो, जहाँ नहीं चल के जाना चाहिए वहां चले जाते हो, जो हाथों से नहीं करना वो भी कर रहे हो, जो मन से गंदा संकल्प विकल्प नहीं करना चाहिए वो भी आप करते हो, और बुद्धि से गंदा निर्णय, ये गंदगी के द्वार है। इन्हीं दरवाजों पर तुम निरंतर चक्कर लगा करते हो, और ये गंदगी से मन कभी भरा नहीं, क्योंकि गंदगी कोई खुराक नहीं है, गंदगी गंदा करने का उपाय तरीका है। आगे क्या कह रहे हैं कि चलो फिर सब
विचार विचार चलो, फिर शब्द विचार विचार, चलो फिर सत विचार विचार, चलो फिर शब्द विचार विचार, पाओ एक शब्द सार का सार पाओ, फिर शब्द पाओ एक शब्द सार का सार पाओ, शब्द सार का सार, अरे मन देख का संसार, अरे मन देख कहाँ लोगों बार बार संसार, इशारा है देख, अगर किसी को देख लोगे तो समझ में तो आ ही जाएगा। और तुम कितने युगों से देख रहे हो भी नहीं समझ, संसार में आ रहे हो, संसार में रह रहे हो, संसार के भोग भोग रहे हो, लेकिन समझ नहीं और न निकल पा रहे उसी में। अरे भाई एक बार किया, दो बार किया, तीन बार, हजार हजार बार, फिर भी समझ नहीं। और इस गंदगी से मन कभी छकता नहीं, रोज कहता रोज। तो जब रोज गंदगी इकट्ठा तो कितनी इकट्ठी हो जाएगी। एक तो पहले से बहुत इकट्ठा किए बैठे हो, उसको निकालने की तो बात सुनते नहीं हो, और निरंतर और इकट्ठा करते हो, यहाँ वही उसी को मांगने भी आते हो। यहाँ सब इतने दिन हो गए संदेश देते हो, किसी ने नहीं कहा कि हमको भगवान चाहिए, बीमारी दूर कर दो, ये दूर कर दो, को दे दो, शादी करा दो, क्या करा दो, अच्छा दे दो, मकान दे दो, दुकान दे दो, नौकरी में उसके सिवा बैठे। और जो तुम ये मांग रहे हो तुम्हारा नहीं है, जो तुम्हारा नहीं वो कभी तुम्हारा हो नहीं सकता। तुम कितने उपाय कर, लेकिन नहीं बात समझ में आ रही, दिमाग पर नहीं चढ़ पा रही है, मन को अलग नहीं कर पा रहे हो। क्या कह रहे हैं, एक अगर सही सार शब्द की बात समझना, एक ही सार, वो है सत्य, वो है ना, वो आवाज। आगे क्या कह रहे हैं, पढ़े क्यों भटको नैन निवार, पढ़ो क्यों भटके नैन वार, पढ़े क्यों भटको नैन निवार, पड़े क्यों भटको नैन वार, झांकती खिड़की उतरो पार, झांक तिल खिड़की उतरो पार, झांकती खिड़की उतरो पार, झांक तिल खिड़की उतरो पार, अरे मन देख कहाँ संसार, अरे मन देख कहाँ संसार, कहते हैं पड़े हो भटके हो, रोज आंखों से देख दो फिर भी भटके, देख कर भी नहीं समझ पा रहे हो, ये भटक है, अटक है, खटक है, इसमें फंसना है, किसको बढ़ाना है, किसको निकलना है, देख कर भी नहीं। आदमी कहते हैं भाई देख कर तो समझ जाओ, तुम देख कर भी नहीं समझ, करके भी नहीं समझ पा, रोज करते हो, रोज देखते हो, रोज रोते हो, रोज चिल्लाते हो, रोज संकल्प लेते हो, फिर नहीं करते। ये क्या है, ये है मन की जड़ता, मन की अज्ञानता। महापुरुष इसी मन की जड़ता से तुम्हें अलग करना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं कि तुमने जो देखा उसी में फंसे हो। अब जरा वो त्रिकुटी जो वो खिड़की है, वो खिड़की है, कल अगर उस खिड़की में जागना जान जाओ तो तुमको पता चलेगा कि जो खिड़की के उस पार है वो यहाँ कहीं है ही नहीं, न इतना सुंदर है,
न इतनी मिठास, न इतनी मधुरता है, न इतना आनंद है, न इतनी शांति है। आगे फिर कह क्या है कि गुरु से लेना जुक्ति यार, गुरु से लेना जुक्ति यार, गुरु से लेना युक्ति यार, गुरु से लेना युक्ति यार, गुरु बिन नाही खुले खिलाड़, गुरु बिन नाही खुले किवाड़, गुरु बिन नाही खुले किवाड़, नाही खुले किवाड़, का भूल भरम के किवाड़े दरवाजे और नाम की कुंजी से खुलते हैं, उससे कोई खोल नहीं सकता। अगर नाम की कुंजी चाबी न मिले तो नहीं, लोगों ने खोल ही नहीं पाया किसी ने। तो संतों ने दया करके इशारा कर दिया, ये कुंजी क्या है? धूल भरम के ताले लग गए, नाम की कुंजी है। अगर वो कुंजी मिल जाए तो रोज खोलो, रोज अंदर जाओ, रोज करो, रोज अंदर। आगे क्या कह रहे हैं कि कमाना जुक्ति तुम कर प्यार, कमाना युक्ति कर प्यार, कमाना जुक्ति तुम कर प्यार, कमाना युक्ति कर तुम लगाना सूरत सहज मन मार, लगाना सूरत सहज मन मार, कमाना जुक्ति तुम कर प्यार, कमाना युक्ति कर तुम प्यार, लगाना सूरत सहज मन मार, लगाना युक्ति अरे मन देख कहाँ संसार, अरे मन देख कहाँ जब संसार, तुम दोहरा नहीं सकते, तुम्हारे बस का है क्या? नकल नहीं कर सकते, नकल इतनी भी अकल नहीं है कि नकल कर सको, शब्द को दोहरा सको। जब दोहराना नहीं जाए तो करना कहाँ जान जाओ, और ऐसे कभी नहीं कर, जीवन चला जाएगा, समझो। जब तुम नकल नहीं कर पा रहे हो, दोहरा नहीं पा रहे हो, एक लाइन खींच दिया, उस लाइन पर चल नहीं पा रहे हो, तो क्या कर सकते? परमात्मा प्राप्ति के लिए घूम रहे हो, जानते कुछ नहीं। आगे क्या कह रहे हैं? का जो महापुरुष दे दे नाम की जुक्ति, उसे बड़े प्रेम प्यार मोहब्बत से कमाओ, और कमा करके सुनाम धन को बचा के रखो। ये नहीं खुश हो गया श्राप दे दिया, यानी मतलब ना खुश हो गया श्राप दे दिया, खुश होगा आशीर्वाद बढ़ जाएगा, चला। तो कुछ नहीं रोक सकते, तो कमाना नहीं मालूम। अगर कमाया दे दिया जाए तो तुम लुटा दोगे। रख, तुम्हारे पास कोई बर्दाश्त क्षमता किसी चीज की, न बुरे की न अच्छे की। क्या कह रहे हैं? लगाना सूरत सहित मन मार। अब मन को भोगों से हटाना और सूरत को सत्य से लगाना। ये हटाना लगाना सीखे तो बस खेल आपका शुरू हो जाएगा। कुछ नहीं करना कि बस समझना है, क्योंकि मन पहले से लगा हुआ है, वहां से उसको हटाना है। क्योंकि लगा के आपने देख लिया, परेशानी दुख तकलीफ बीमारी महामारी का कारण बना लिया आपने, रो रहे हो। ये है भोगों की मजा की सजा। आगे क्या कह रहे हैं कि चले फिर सूरत धुन की लार, चले फिर सूरत धुन की धार, चले फिर सूरत
धुन की लार चले फिर सूरत धुन की लार चुए जहाँ पल पल अमृत धार 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 अरे मन देख कहाँ संसार अरे मन देख कहाँ संसार जो नाम का इशारा करते हैं, नाम की कमाई करो, नाम की कमाई करो, ये कमाई तुम्हारे साथ है। लेकिन तुम दाम की कमाई के चक्कर में इतना फंस गए हो कि यहाँ भी आते हो तो वहां भी वही मानते हो जो यहाँ नहीं दिया जाता है, उसी को मानते। ये दरबार किस चीज का नहीं, ये नाम की कमाई का दरबार है। दाम की कमाई करते करते तो संसार में उब के बीमार होके आए हुए यहाँ, अगर उसमें सुख शांति आनंद मिला हो तो फिर यहाँ क्या करने आते। क्या कह रहे हैं, कहा कि जहां पल पल कोई घड़ी मिनट से कहीं बाकी नहीं है, अमृत की वर्षा होती ही रहती है। लेकिन अमृत तुम्हें कहा मिलता, तुम तो विषय रस का पान करने वाले हो, विषयों का रस, उसी को अमृत मान बैठे। यही तो जीव की अज्ञानता है कि विष को अमृत कह रहा है, और उसी विष के कारण यह सब परेशानियां तुम्हारे सामने आके खड़ी हो, क्योंकि विष से कोई अमर नहीं होता, मरता है, और अमृत से मर होता है। और अमृत का पान कराते, लेकिन तुम करना नहीं चाहते, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। क्या कह रहे हैं कि नाम रस पियो रहो होशियार, 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 रिद्धि और सिद्धि रहे तेरे द्वार, प्रीति और सिद्धि रहे तेरे द्वार, रिद्धि और सिद्धि रहे तेरे द्वार, प्रीति और सिद्धि रहे तेरे द्वार। जिनके लिए ऋषि मुनियों ने पूरा जीवन खत्म कर दिया, अगर संतों के द्वारा मिले नाम की कमाई कर लो तो रिद्धियां सिद्धियां तुम्हारे यहाँ झाड़ू लगाएंगे। वो भी अपने आप को धन्य मानती हैं कि आज ऐसे दरवाजे पर हमको आने का मौका मिला, तो भी खुश। लेकिन अब ये वचन किसकी समझ में आ जाए, इतना आसान नहीं, बहुत कठिन। काल माया ने ऐसी व्यवस्था ही बना रखी है कि तुमको अपने कर्मों के जाल से निकलने नहीं देगा। वो तो संतों की दया है जो जबरदस्ती तुमको निकाला, तो फिर भी तुम मचल जाते हो, नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, कभी नहीं आएंगे, दरवाजे नहीं आएंगे, सत्संग में नहीं आएंगे, ये नहीं करेंगे, वो। जबकि उसको मालूम है कि इसके अलावा दूसरा दरबार बना ही नहीं है जहां तुमको तुम्हारी शांति का कोई साधन उपाय दिया जाए। क्या कह रहे हैं, करो मत उनको अंगीकार, करो मत उनको अंगीकार, करो मत उनको अंगीकार, करो मत उनको अंगीकार, वहाँ से आगे धरो प्यार, वहाँ से आगे धरो प्यार। अगर तुम्हारे सच्चाई के रास्ते पर कोई रिद्धियां सिद्धियां आ जाए तो समझ लो ये काल माया ने की रुकावट का नमूना भेजा कि भाई इसको रोको,
रिद्धि सिद्धि वो प्रेरे भाई। बुद्ध है लोभ दिखावा नहीं। ये बुद्धि को लोभ लालच भ्रमित करने के लिए आई है, क्योंकि इनके पास सामान वही है जो जिसमें जीव फंसा है। रिद्धियां सिद्धियां भी तो फंसाने का काम करती है। तुमको उससे करना है, अलग कौन कर इससे अलग हो पाएगा। होय बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितव नानित। जिस बुद्धि में संतों के शब्द वचनों से कुछ होश आ गया, कुछ आ गए हैं, कुछ चेत गए, वो तो इनकी तरफ देखते हुए। होय बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितव नानित जानी, उसकी तरफ देखती थी। रिद्धियां सिद्धियां ने भाई क्या चाहते हो तुमको सवेरा सवेरा हो जाएगा, तुमको रात हो तो रात हो जाए, तुमको बारिश हो जाए, तो बस ये जहाँ इतना कहा नहीं तो देखे तुमको तो सब बस इसी झूठे ब्रह्मास्त्र में फंस गए। हम ब्रह्मास्त्र के बेचारे फंस गए तो मिला। लेकिन कहा कि होय बुद्धि जो परम, बचेगा कौन? जिसने संतों के सत्संग से अपने आप को सियाना बना दिया, होशियार चतुर बना दिया। आगे क्या कह रहे हैं कि चलो और देखो घट का सार, चलो और देखो घट का सार, चलो और देखो घट का सार, चलो और देखो घट का सार। पहुँचना सतगुरु के दरबार, पहुँचना सतगुरु के दरबार, पहुँचना सतगुरु के दरबार, पहुँचना सतगुरु के दरबार। अरे मन देख कहाँ संसार, अरे मन देख कहाँ संसार, हुआ तू झूठे भरम बीमार, हुआ तू झूठे भरम बीमार। सबसे बड़ी बीमारी है काम को लोभ मोह का, और इसी बीमारी को तो रोज मांग रहा तू, मोल पैसा देके खरीद रहा है। क्योंकि बेचारा जानते नहीं कि बीमारी ये भोग रोग बन के निकले। ये भोगी तो रोग का कारण है। भोगों ने तुम्हारे शरीर की शक्ति को नष्ट कर दिया, तो कमजोर हो गए, बीमार पड़ गए। लेकिन समझ में भी नहीं आ रहा, उसी तरफ दौड़ रहा है। जैसे माँ भोजन बना रही हो तो बच्चा खेल रहा हो तो अग्नि का अंगारा दिखता लाला, कहता है माँ खिलौना देते, तो बेचारा तो ज्ञानता में कह रहा। लेकिन माँ अगर बच्चे के रोने पर तरस खाएगी तो क्या अंगारा पकड़ा गई, कितना रोए, लेकिन वो जानती है क्या ज्ञान है। इसी तरह तो तुम कितना दरबार में रो चला, लेकिन महात्मा वो चीज कभी नहीं देंगे जिसमें तुम फंस के रह जाओ, वो कभी नहीं देते। और तुमको धीरे धीरे उसका एहसास भी करा देते। देखो जो शरीर में फंसा वो रो रहा है, जो इंद्रियों में फंसा वो भी रो रहा है। तुमको शरीर इंद्रियों से अलग किया जा रहा है। अनुभव करा के देखो, ये शरीर है, ये जगह वो शरीर है कि तुमको सोने नहीं देगा, भ्रमित नहीं होने देगा, जला देगा। तो क्या कह रहे हैं, चलो और देखो घट का सार। अब संत महापुरुषों की वचनों को मानकर जो युक्ति उपाय दे रहे हैं नाम की कमाई करके, चल जरा अपने अंदर में जाके देख। संसार तो बाहर में दिखाई दे रहा है, तो जरा अपने अंदर, तुम्हारे अंदर भी तो संसार ही भरा है। जो बाहर हुई तेरे अंदर है, तो अंदर क्या हुआ? अरे संसार में भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की बाजार लगी है, और तुम्हारे अंदर भी वही बाजार लगी। अंतर कहाँ है? इसी अंतर को समझना है। तो कहते कि अगर कहीं तूने समझ लिया
और बाहर बात देखकर समझ लिया और अंदर में देखने की चाह पैदा कर ली। तो कहा फिर उस दरबार में पहुंचेगा जहां पर बिगड़ने की कोई बात नहीं, फंसने का कोई काम ही नहीं। वो है सतगुरु का दरबार, वो सच्चे मालिक का दरबार। उस दरबार की तरफ आपको ले जाना चाहते हैं, तुमको तुम्हारे घर पहुंचाना चाहते हैं, तुमको काल माया के बिगड़े देश से निकालना चाहते हैं और ये गंदगी से तुम्हें धीरे धीरे अलग करना, नहीं तो तुम्हारा शरीर छूने का। इतने विकार, इतने पाप और पापों की इतनी बदबू है जो मजबूत में नहीं है, लेकिन फिर भी परहेज नहीं करते। जो निकालने आया है वो जाति का, पाति का, छोटे का, बड़े का, गरीब का, अमीर का, रंग रूप का कुछ परहेज, क्योंकि ये तो सब बाहर के रिश्ते हैं। जीवात्मा की कोई गंदगी है नहीं, जीवात्मा को कोई छोटा बड़ा नहीं है, जीवात्मा की कोई जाति पाति नहीं है, इसलिए उनका संबंध तुम्हारी जीवात्मा से। इसलिए न तुम्हारी जाति पूछते हैं, न तुम्हारा धर्म पूछते हैं, न मतलब यानी कोई तुमसे चाह इच्छा रखते हैं और आप नहीं मानते तो चलो भाई इसको कहीं लगा दिया जाए अच्छी जगह, एक झंझट और सौंप देते हैं डाल के। यहाँ के दरबार में इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जीवों को तो आवश्यकता है। तो भाई अगर सब लोग आ जाए तो कहाँ बैठो, जमीन की जरूरत है, उनको जरूरत नहीं है किसी जमीन की भी, ना उनका जमीन से कोई संबंध रिश्ता है। वो तो जीवों के लिए एक व्यवस्था है, वे इसको कहाँ रखा जाए, कहाँ रहेगा, कहाँ सत्संग सुनेगा, कहाँ सुनेगा, कहाँ भजन करेगा, मतलब यानी उसकी तो जरूरत है। तो कह रहे हैं कि मन तो कब तक इस झूठे संसार को देखता रहेगा और झूठे संसार के रोग में कब तक फंसता रहेगा? क्या कभी तुझको अपने देश के, अपने मालिक की सुध नहीं आती कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ और यहाँ कहाँ आ गई हूँ? न मेरे देश में कोई जन्म होता, न मरण होता, न कोई रोग है, न शोक है, कुछ नहीं है, और यहाँ तो सब कुछ भरा पड़ा है। लेकिन जब लंबे समय तक कहीं व्यक्ति फंस जाता है तो धीरे धीरे उसी को अपना, यही सब कुछ चाहिए, अब तुम इसी को अपना मान बैठे, यही सब कुछ है, सब यही करते, सब ये। अरे भाई सब करते हैं, लेकिन तुमको तो अपने घर जाना है, जिनको अपने घर जाना उनका ये काम नहीं है, और नहीं जाना तो रहेंगे, और रहेंगे नहीं तो उसका देश कैसे चलेगा? वो सबको जाने भी नहीं देगा। वो वाकई का उसने भी तपस्या की, ऐसे नहीं मिला है, ये मृत लोक का राज्य ऐसे नहीं उसने पाया है, तपस्या, अखंड तपस्या। और जब खुश कर दिया तो उन्होंने वो मस्त कह दिया, ठीक है जैसा तुम चाहते हो, जो इच्छा है। तो उसने थोड़ी होशियारी की, ऐसा करो उनको चेतन भंडार दे दीजिए। अब देखे फंस गए वो भी, चेतन भंडार वगैरह जीवात्मा तो हो ही नहीं सकता।